हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 दिसंबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों आज ही के दिन साल 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। 16 दिसंबर का दिन हमारे भारतीय सैनिकों के शौर्य व जज्बे को सलाम करने का दिन है और इसलिए आज के दिन को विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज ही के दिन बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी, है ना। और वहीं दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आज से खर मास भी शुरू होने जा रहा, क्योंकि सूर्यदेव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 16 दिसंबर से लेकर अब 15 जनवरी 2024 तक खर मास रहेगा। और इस पूरे एक महीने तक कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जैसे शादी, सगाई, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश या नया बिजनेस शुरू। ये सारे शुभ काम जो है इस महीने में नहीं किए जाते हैं शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आज शनिवार है तो कई लोगों को लग रहा है कि आज बैंक बंद रहेंगे या नहीं। तो आपको बता दूं, क्योंकि अभी हाल ही में ऐसी खबरें आई थी ना कि बैंकों में 5 डे वीक वर्क सिस्टम लागू करने की मांग की जा रही, मतलब 5 दिन ही सप्ताह में काम हो। तो ऐसी मांग जरूर की गई, लेकिन अभी तक इस सिस्टम को लागू नहीं किया गया। तो सेकंड, फोर्थ सैटरडे को छुट्टी रहती है। अभी आज तीसरा शनिवार है तो बैंक खुले रहेंगे। ठीक है, चलिए अगली खबर देखिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी आज बातचीत करेंगे और 5 राज्यों में इस योजना को हरी झंडी भी दिखाएंगे। आज शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी और इस कार्यक्रम के दौरान ही पीएम मोदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके तहत पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गाँव-गाँव, शहर-शहर में जाएगी और लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगी, है ना। बड़ी खबर है, संसद की सुरक्षा में चूक पर गतिरोध बरकरार। लोकसभा राज्यसभा का सदन 18 दिसंबर तक स्थगित हुआ। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन भी काम नहीं हो सका और अब सदन सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। सोनिया 14 निलंबित सांसदों से भी मिली और जेडीयू ने कहा कि अगर संसद में जो आरोपी थे वो मुस्लिम होते तो भाजपा हंगामा करती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज से अपडेट है। इस सरकारी बैंक के होम लोन और कार लोन महंगे हो गए हैं। ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट और बेस रेट में 10 बीपीएस तक की बढ़ोतरी कर दी है। आखिर वो सरकारी बैंक कौन सा है? जाना माना पॉपुलर बैंक है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। इसने अपनी लोन की दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक की नई दरें 8 से 8.85% तक रखी गई है, जो कि आज से ही लागू हो चुकी है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया और यानी अब दोस्तों जिन भी लोगों ने एसबीआई से लोन लिया हुआ, चाहे होम लोन है, कार लोन है, बिजनेस लोन है, अब आपके लोन की हर महीने की ईएमआई यानी कि हर महीने की किस्त बढ़ने वाली है। हालांकि एसबीआई ने ऑफर निकाल रखा जिसके तहत 31 दिसंबर तक तो आपको होम लोन पर छूट मिल रही है। ठीक है, और बाकी अभी इस बढ़ोतरी के बाद अलग अलग महीने और 1 साल, 2 साल, 3 साल तक की एमसीएलआर क्या हो गई है, मौजूदा और रिवाइज्ड एमसीएलआर की रेट लिस्ट आप कंपैरिजन इस टेबल में देख सकते हैं। अच्छा जी, भारत में नवंबर महीने का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा भी आ रहा। देखिए, नवंबर में भारत निर्यात 2% तक गिरा और आयात में भी कमी आई है। ईएसआईसी ने भी आंकड़े जारी किए हैं। अक्टूबर 2023 में 17,28,000 नए सदस्य जोड़े ईएसआई के लिए और 51 ट्रांसजेंडर कर्मचारी भी इसमें पंजीकृत हुए हैं। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर है। एलआईसी ने शुरू किया एक नया क्रेडिट कार्ड, जिस पर आपको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा और इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी आपको रिवार्ड मिलेंगे और इस क्रेडिट कार्ड के लिए किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। और ये जो 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा ये मुफ्त मिलेगा, ब्याज 9% समेत और भी कई सारे फायदे मिलेंगे। दरअसल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एलआईसी कार्ड्स और मास्टर कार्ड ने मिलकर ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसमें कुल 2 तरह के क्रेडिट कार्ड मिलेंगे, साथ ही मुफ्त लाउंज का एक्सेस वगैरह भी मिलेगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, इस कार्ड को आप एलआईसी ऑफिस से भी ले सकते हैं या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जरिए भी इश्यू करवा सकते हैं। अच्छा, एलआईसी ने अपने एजेंटों के लिए भी ग्रेच्युटी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। इस संबंध में भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पहले ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपए करने की अधिसूचना एलआईसी की तरफ से जारी कर दी है। तो एजेंटों को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा। इसको मंजूरी तो सितंबर में दी थी, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया एलआईसी की तरफ से। चलिए बड़ी खबर है, महंगाई पर नियंत्रण के लिए ई नीलामी के नियमों में परिवर्तन किया सरकार ने। अब 2000 टन तक खरीदा जा सकेगा चावल इलेक्ट्रिक नीलामी के जरिए। पहले इसमें लिमिट 1 टन थी, लेकिन अब 2 टन चावल तक के लिए कोई भी ई नीलामी, ई बोली लगा सकता है। और बड़ी खबर है, भारत ने हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का भी सफल परीक्षण किया। ये एक स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड यूएवी है और इसके साथ ही हमारा भारत दोस्तों दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जिन्होंने फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन के कंट्रोल में महारत हासिल कर ली है। और ये यूएवी पूरी तरह से स्वदेशी विमान की तरह उड़ेगा। इसके कुछ वीडियोस भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, एनपीएस में सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अंशदान जमा कराना अब और आसान हुआ। सीधा क्यूआर कोड के जरिए ट्रांसफर कर सकेंगे राशि। हालांकि अभी ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों की जिन अभिदाताओं ने डी रेमिट सक्षम किया, केवल वही एनपीएस में क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। और ऐसे में एनपीएस में किस तरह से क्यूआर कोड के जरिए अंशदान जमा होगा, जिसके कुछ स्टेप्स वगैरह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने 3 करोड़ बढ़ाया एमएलए फंड। विधायक निधि में बढ़ोतरी की है। अब कितना विधायक खर्च कर सकेंगे देखिए जरा। पहले एमएलए फंड 4 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 7 करोड़ कर दिया दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने, यानी कि अब दिल्ली में विधायक 7 करोड़
करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। और बड़ी खबर देखिए, ओपीएस योजना यानी कि पुरानी पेंशन योजना पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये तो आपको पता होगा दोस्तों कि इस योजना को लेकर 2004 के बाद नौकरी में आए लगभग 50 लाख कर्मचारी और अधिकारी आवाज उठा रहे हैं। और पिछले 5 सालों में सत्ता में आई 5 राज्यों की गैर भाजपा सरकारों ने इस ओपीएस योजना को लागू करने का ऐलान भी किया। मतलब कई सारे विपक्षी नेताओं ने इसी योजना के मुद्दे पर चुनाव भी लड़े। हालांकि वो बात अलग है, कई सरकारें चुनाव हार गई, फिर भी ऐसा करने वाले राज्यों में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड थे। लेकिन हकीकत की रिपोर्ट जो ग्राउंड लेवल की है ना, वो ये कि इन राज्य सरकारों ने भी सिर्फ ऐलान किया, कागजी वादा किया। 5 राज्यों में से 4 में ये योजना लागू नहीं हुई है। हालांकि सिर्फ अभी हमारे देश में हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा किसी भी राज्य में नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये पुरानी पेंशन योजना को वापस सरकार को लागू करना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए मुझे। वैसे एनपीएस और ओपीएस यानी नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, मुख्य रूप से कुछ पॉइंट्स में आप स्क्रीन पर इस टेबल में देख सकते हैं, ठीक है ना। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग क्यों कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है। व्हाट्सएप में एक और नया काम का फीचर आ रहा है। अब आप किसी चैट को भी पिन कर पाएंगे। मतलब अभी तक किसी व्यक्ति, किसी पूरे ग्रुप की चैट को तो आप पिन कर सकते हैं लिस्ट में, लेकिन व्यक्ति की चैट के अंदर किसी इंपोर्टेंट मैसेज को भी पिन कर पाएंगे। ये भी नया फीचर व्हाट्सएप ने रोल आउट कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा व्हाट्सएप पर फोटो और वीडियो शेयर करना अब और भी आसान होगा। कंपनी ने स्टेटस अपडेट हेडर में भी एक बदलाव किया है। चलिए खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर को दी 10 जनवरी तक की डेडलाइन, कहा विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर करें फैसला। खबर है, बिहार समेत 4 राज्यों में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, हथियार, कैश बरामद किए, सेना के वर्दी भी मिली। और दोस्तों उत्तर प्रदेश अयोध्या एयरपोर्ट पर खबर आ रही है कि इसको डीजीसीए से लाइसेंस मिल चुका है। टर्मिनल भी तैयार हो चुका। 30 दिसंबर को दिल्ली से आएगी पहली फ्लाइट। 30 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसी दौरान पहली फ्लाइट भी शुरू होगी। ठीक है, इस दौरान अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। अच्छा, उद्घाटन तो इसका 30 तारीख को हो जाएगा, लेकिन रेगुलर फ्लाइट जो है वो 6 जनवरी से शुरू होगी। किराया भी तय हो चुका है। 2999 रुपए का टिकट रहेगा अयोध्या से दिल्ली तक के सफर में। श्री राम एयरपोर्ट को उड़ान शुरू करने का लाइसेंस मिला। ओके, और वहीं खबर देखिए आप, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लखनऊ के होटलों में 20 से 23 जनवरी तक कोई एडवांस बुकिंग नहीं होगी, ना ही किराया बढ़ाया जाए। डीएम की तरफ से ये निर्देश दिए गए कि मौके का फायदा उठाकर होटल वाले किराए वगैरह में बढ़ोतरी ना करें। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बन नहीं रहा, उद्घाटन होने वाला। इसके साथ ही देखिए मस्जिद बनने पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। अयोध्या में रमजान से पहले ही रखी जाएगी मस्जिद की नींव भी। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। मक्का के इमाम पढ़ेंगे पहली नमाज भी। और चलिए अगली खबर है, म्यांमार, बांग्लादेश और मणिपुर के 40,000 से ज्यादा लोगों को शरण देना जारी रखेंगे, ये कहना है मिजोरम के मुख्यमंत्री का। और वैसे दोस्तों मणिपुर में भी हिंसा के बाद अब एक बड़ी खबर सामने आ रही कि 8 महीने बाद 19 लोगों का अंतिम संस्कार होगा। 20 दिसंबर को 87 शव दफनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की जानकारी भी मांगी है। खबर है, असम राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक फरवरी 2024 तक विधानसभा में पेश किया जाएगा। और भारत में व्यापार घाटे पर खबर आ रही कि नवंबर में व्यापार घाटा कम होकर 1.71 लाख करोड़ रहा। एक्सपोर्ट में 2.83% की गिरावट आई। कॉमर्स सेक्रेटरी बोले कि ग्लोबल मंदी के बावजूद भारत का निर्यात काफी अच्छा रहा है। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 57 जिलों में होगा साइबर क्राइम थानों का शुभारंभ, गृह विभाग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना। और इसके साथ ही यूपी के हर जिले में होने वाले साइबर क्राइम की रिपोर्ट व जांच अब उसी जिले के थाने द्वारा की जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर उपभोक्ताओं को नसीहत दी गई और कहा कि हर महीने 1 यूनिट बिजली भी बचाए ना, यानी सालाना 12 यूनिट, तो भी 338 करोड़ रुपए की बचत होगी। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी बसों में भी फ्री में यात्रा कर सकेंगे दिव्यांग पैसेंजर्स। साधारण बसों के बराबर होगा एसी बसों का किराया भी। योगी सरकार की तरफ से ये नई सौगात दी गई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और घोषणा करते हुए कहा कि सभी पात्र गरीब वृद्धों को पेंशन देगी प्रदेश सरकार। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे असहाय वृद्धों को आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी अलग से। चलिए खबर है, ओला कंपनी ने भारत का पहला एआई मॉडल कृत्रिम लॉन्च किया। ये 22 भारतीय भाषाएं समझ सकता है। चैट जीपीटी और गूगल बर्ड की तरह ही है ये। ओला कृत्रिम.com, इस पोर्टल पर जाकर के आप इस एआई को यूज कर सकते हैं। खबर है, भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा मालदीव। ये समझौता 2019 में आइलैंड के पानी पर रिसर्च करने के लिए साइन हुआ था। और इजराइल गाजा पर अपडेट देखिए, गाजा में कब्र रोंदते निकले इजरायली टैंक। सैटेलाइट तस्वीरों में देखिए तबाह कब्रिस्तान। ये देखिए तबाही के मंजर की कुछ तस्वीरें जरा। जंग युद्ध कभी भी कहीं भी हो, चारों तरफ बर्बादी और विनाशता ही आती है इससे। और इसीलिए कोई भी मसला हो, दो देशों को बातचीत के जरिए ही सुलझाना चाहिए, राइट। बहरहाल अगली खबर देखिए आप, भारत में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये रेसिपी। साल 2023 में रेसिपी को लेकर गूगल ने आंकड़े जारी किए। टॉप 10 रेसिपी की लिस्ट में आम का अचार सबसे ज्यादा सर्च किया गया, मैंगो पिकल। ये भारतीयों का सबसे फेवरेट रेसिपी भी है। वैसे आपका सबसे पसंदीदा अचार किसका है? नींबू, केरी, आंवला, बेर या कोई और अन्य? कमेंट करके बताइए मुझे जरूर। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली
वाली खबर देखिए दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं तो क्रिकेट मैदान पर अब आपको कभी भी धोनी वाला 7 नंबर नहीं दिखाई देगा। बीसीसीआई की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को लेकर बीसीसीआई ने नया नियम लागू कर दिया। अब 7 नंबर की जर्सी कोई भी क्रिकेटर खिलाड़ी नहीं पहनेगा, यानी 6 के बाद सीधा 8 नंबर का खिलाड़ी आपको नजर आएगा। MS धोनी के संन्यास लेने के बाद लगभग 1200 दिनों बाद उनकी जर्सी को भी रिटायर कर दिया। उनको सम्मान देने के लिए ये 7 नंबर की जर्सी अब कोई और खिलाड़ी नहीं पहन पाएगा। वैसे आपको बता दूं 10 नंबर की जर्सी पर भी पहले से बैन है, तो 7 और 10 नंबर की जर्सी अब क्रिकेटर नहीं पहनेंगे। चलिए खबर है 8वीं की छात्रा है प्रज्ञा, मिस झारखंड के बाद अब मिस टाइटल ऑफ गुजरात का ताज पहना। ये गुमला जैसे छोटे जिले की रहने वाली है। फैशन शो में इन्होंने ये ताज जीता है। और बड़ी खबर देखिए, अब ऑनलाइन पोर्टल पर कराना होगा खनन मशीनों का रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश में सभी जिलों के कलेक्टरों को यह निर्देश जारी कर दिए सरकार ने। हाल ही में जो खुले में बोरवेल से हादसे हो रहे थे ना, तो उन पर रोक लगाते हुए MP के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि सभी बोरवेल, ट्यूबवेल और नलकूप की निगरानी करें। जहां कहीं भी खुला है उन्हें ढकें। आए दिन कई मामले सामने आते रहते हैं। आपको पता होगा छोटे बच्चे अंदर गिर जाते हैं, मर जाते हैं। और इसके साथ ही PHE विभाग ने भी एक नया आदेश जारी किया। खुले ट्यूबवेल की जानकारी दर्ज करने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा और कलेक्टर कराए कोर्ट की गाइडलाइन का पालन भी। ये कुछ नए आदेश जारी किए हैं MP के नए CM मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। कुछ और नए नियम है मध्य प्रदेश से जुड़े, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है। अब बिना वीजा के भी इस देश की भी यात्रा कर पाएंगे। जी हाँ, दरअसल ईरान ने भारत के साथ साथ 33 देशों के लिए बिना वीजा के यात्रा करने की छूट दे दी है। चलिए खबर देखिए, हरियाणा राज्य में देश के 22वें एम्स हॉस्पिटल की स्थापना की घोषणा कर दी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से जल्द ही कहा गया कि राज्य में नए एम्स का शिलान्यास किया जाएगा और इससे हरियाणा के रेवाड़ी और जिंद के लोगों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि रेवाड़ी में ही खुलेगा यह नया एम्स। खबर है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 12.5 लाख फ्री स्मार्टफोन देगी युवाओं को। मार्च 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया। 23 दिसंबर तक कुल लक्ष्य का 70% इनको बांटना है। यूपी में योगी सरकार की तरफ से जो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना चला रखी है, आपको बताऊंगा। इसी योजना के तहत ये मुफ्त स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी DLS न्यूज पर पहले से बताई हुई है कि किन किन युवाओं को, छात्र छात्राओं को इस योजना का फायदा मिलेगा, है ना। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षात्मक जिलों पर योगी आदित्यनाथ का खास फोकस है। 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा इन जिलों के डेवलपमेंट विकास के लिए। और वो 8 जिले कौन कौन से, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। जहां 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, यहाँ युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और डेवलपमेंट भी होगा। और बड़ी खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नई सरकार बनते ही लाडली बहना योजना को लेकर नया आदेश सामने आ चुका है। कई अटकलें तो ये लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो मामा शिवराज की तरफ से चालू की गई, ये बंद हो सकती है, लेकिन बंद तो नहीं होगी। इस बीच मध्य प्रदेश की नई सरकार ने अपात्र महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने इन महिलाओं को 15 दिन में लाभ का परित्याग करने का समय दिया और इससे संबंधित नोटिस भी जारी हो चुका, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। MP के नए मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश जारी किए गए। वैसे इस लाडली बहना योजना में पात्रता की प्रमुख शर्तें क्या हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं कि महिलाएं इनकम टैक्स के दायरे में ना आती हो, 5 एकड़ से ज्यादा घर में जमीन ना हो, घर में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में ना हो, वगैरह वगैरह, है ना। तो कई महिलाएं क्या की ऐसी पात्रता की शर्तों से बाहर हैं, उसके बावजूद इस योजना का फायदा ले रही, तो उन पर रोक लगाने के लिए ये सख्त निर्देश जारी हो चुका है। ओके, और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, 1 जनवरी से ही देश भर में सिम कार्ड लेने के लिए अब आपको KYC कराना अनिवार्य होगा। ये नए नियम जारी होने जा रहे हैं। विस्तार से जानकारी जानना चाहते हैं तो DLS न्यूज चैनल पर जाकर के सिम कार्ड वाला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर है, उत्तराखंड में अब नहीं काटने पड़ेंगे कोषागारों के चक्कर, घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना पाएंगे। जी हाँ, UIDAI यानी कि उदय द्वारा तैयार आधार फेस ID एप्लीकेशन में चेहरे के सत्यापन के माध्यम से डिजिटल प्रमाण पत्र जमा होगा। पेंशनर्स घर बैठे ही इस योजना का फायदा इसके जरिए ले सकते हैं, इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए। ओके, और खबर है दोस्तों, गुजरात राज्य को बड़ी सौगात दी है केंद्र सरकार ने। सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया है, यानी कि गुजरात सूरत से अब विदेश आना जाना बहुत आसान होगा। PM मोदी कैबिनेट ने हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया और इसके साथ ही गुजरात सूरत में हीरे की चमक से चकाचौंध माया नगरी को 17 दिसंबर को PM मोदी दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब का उद्घाटन करते हुए ये भी सौंपेंगे। और वहीं देखिए, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का उत्पादन 22 गुना बढ़ा है। 12 लाख लोगों को रोजगार भी मिला इस सेक्टर में। और खबर है दोस्तों, स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सरकार ने अलर्ट जारी किया। हैकर्स से बचने की सलाह देते हुए कहा कि आप अपने मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गेमिंग कंपनियों की याचिका, चुकाना होगा 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स। ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग वगैरह पर सरकार ने जो हाल ही में 28% GST टैक्स लागू किया था, उसको लेकर कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में भी गई, लेकिन अभी भी ये आदेश चालू रहेगा। और बड़ी खबर देखिए, साल 2024 में देश के 38 हवाई अड्डों पर उपलब्ध होगी DG यात्रा की सुविधा। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से यह दावा किया गया। खबर है, भारत वेनेजुएला से खरीदेगा अब कच्चा तेल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कारण, क्योंकि अब इससे अमेरिका से जुड़े कई सारे प्रतिबंध हट चुके हैं और यही वजह कि भारत रूस के साथ साथ कच्चा तेल वेनेजुएला से भी खरीदेगा। और खबर है, CBI ने पोंजी स्कीम से लोगों को 3000 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में केस दर्ज कर लिया। जी हाँ दोस्तों, CBI ने कार्रवाई करते हुए कोयम्बटूर स्थित यूनिवर्सल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंधन निदेशक गौतम रमेश
के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं आज के सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए सोने और चांदी की कीमतों में नरमी आई है। हालांकि ज्यादा कोई बड़ी गिरावट हुई नहीं है। सोने की कीमत में 24 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, चांदी में मात्र 18 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। और अभी सोने का रेट 62,430 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है वायदा कारोबार में, और चांदी भी ऑलमोस्ट 75,000 रुपए प्रति किलो पर चल रही है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए राजस्थान राज्य को मिला 14वां मुख्यमंत्री। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही राजस्थान में 33 साल बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई ब्राह्मण विराजमान होने जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा उम्र 26 साल, ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और इनके साथ ही राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली। दिया कुमारी क्षत्रिय हैं, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जो कि दलित हैं। इस बार राजस्थान में जातीय समीकरण बहुत ही सोच समझ कर बिठाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। और देखिए शपथ ग्रहण समारोह में वसुंधरा राजे ने भजनलाल के सिर पर हाथ रखा, सचिवालय पहुंचकर चार्ज दिलवाया। सीएम बोले कि भावुक हूं। गहलोत के साथ भाजपा नेताओं ने हंसी मजाक भी की, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शपथ ग्रहण समारोह में आए थे मतलब। और भजनलाल सरकार ने शपथ लेते ही पहला बड़ा फैसला लिया। राजस्थान में पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन किया जाएगा। गैंगस्टर के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने के संकेत भी दिख रहे हैं। टास्क फोर्स भी बनेगी। नई सरकार एक्शन मोड में। सीएम भजनलाल बोले कि पेपर लीक पर अब टास्क फोर्स का गठन तो होगा ही, साथ ही ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई भी की जाएगी। वैसे एक दुख भरी बात है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता राजस्थान जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। आईसीयू में इनका इलाज चल रहा है। कुछ कारणों से उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो इस तरह से दोस्तों योगी मॉडल देगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को बूस्टर। तीनों राज्यों में इस बार सरकारें योगी मॉडल चालू कर रही। एमपी में भी आपको पता होगा नए सीएम मोहन यादव ने बनते ही ताबड़तोड़ फैसले लिए थे। मांस वगैरह की दुकानों पर रोक लगाना, बुलडोजर वगैरह पर भी मैंने आपको बताए थे। और साथ ही राजस्थान में देखिए खाद की किल्लत भी बहुत ज्यादा हो रही है। इसके चलते कई जगहों पर किसान भाई लोग प्रशासन को धरना प्रदर्शन अल्टीमेटम भी दिए। और मध्य प्रदेश में देखिए कैबिनेट विस्तार पर बोले मुख्यमंत्री यादव नेतृत्व करेगा फैसला। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन भी होगा आज। साथ ही सीएम मोहन यादव आज उज्जैन आएंगे। करीब 7 किलोमीटर लंबी स्वागत रैली भी निकाली जाएगी। और मध्य प्रदेश में देखिए 20 दिसंबर से शुरू होगा 8वां जल महोत्सव। अनुबंतिया टापू पर 20 फरवरी तक चलेगा। ये 103 लग्जरी कोटेज भी बनाएंगे। एमपी में एक और नया आदेश है। HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 1 महीने की तारीख और बढ़ाई गई। अब 15 जनवरी 2024 तक सभी गाड़ियों में HSRP प्लेट लगा सकते हैं। और खबर देखिए आप मध्य प्रदेश में खुले में नहीं बेच सकेंगे मीट मछली। नगर पालिका और प्रशासन ने कई जिलों में कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। देखिए खुले में मांस मछली बेचने पर रोक, 2 दुकानों को सील किया। व्यापारियों को साफ सफाई रखने की समझाइश भी दी। एमपी में बुलडोजर एक्शन, खुले में मांस बेचने वालों की दुकानें ध्वस्त की गई। बीजेपी नेता पर हमला करने वालों के घर भी तोड़े गए। ये देख सकते हैं आप बुलडोजर चालू हो चुका है। उज्जैन की ये तस्वीरें हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है। हरियाणा में एच-टेट में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा। सभी जिलों में 17-18 दिसंबर को होगा एग्जाम। फोटो पहचान पत्र एडमिट कार्ड लाना होगा। हरियाणा में स्कूलों में सुविधाओं पर भी सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि बच्चे दाखिला लेंगे तभी बनेंगे क्लासरूम। शिक्षकों की 26,000 पोस्टें जल्द ही भरी जाएगी। बड़ी खबर है बिहार पुलिस कर्मियों को मिलेगा 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन। अनुदान की राशि भी बढ़ाई गई। एडीजे बोले कि चिंता छोड़िए, सिर्फ काम कीजिए। बिहार पुलिस कर्मियों के लिए नीतीश सरकार की तरफ से ये वाकई में शानदार फैसला लिया गया। अनुदान राशि को भी कितना कुछ बढ़ाया गया, जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए बिहार में विश्वामित्र ई चलंत चिकित्सालय का भी शुभारंभ हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे चिकित्सक आपके द्वार को मिलेगी गति, प्रदूषण भी नहीं होगा। खबर है उत्तर प्रदेश वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि दी। और योगी बोले कि आज का भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत है। यूपी नोएडा में बनेगा राम वन गमन पथ। 32 एकड़ में इसे तैयार किया जाएगा। 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 जोन में बांटा जाएगा। और उत्तर प्रदेश वाराणसी को जल्द ही मिलेगी दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रयागराज कानपुर होते हुए दिल्ली जाएगी। यूपी एटा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 250 जोड़ों ने विधि विधान के साथ शादी की, एक दूसरे की जिंदगी के हुए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको यूपी के इंपोर्टेंट अपडेट एक साथ बता दिए। और चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राम विचार नेता होंगे प्रोटेम स्पीकर। नव निर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। 6ठी बार चुने गए विधायक। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। डिप्टी सीएम शर्मा बोले कि 3 दिनों तक चलेगा। साव ने कहा सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में माननीयों की नियुक्तियां भी रद्द की गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। निगम मंडल आयोग सभा से हटाए गए कांग्रेसी। छत्तीसगढ़ में दमिया एयरपोर्ट से भी जल्द ही हवाई सेवाएं शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया से मिले पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव। चलिए अगली बड़ी खबर है। पंजाब में 2024 की सरकारी छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। सरकार ने कैलेंडर लिस्ट जारी कर दी है। अब ये कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं टाइम टेबल की। अभी एक-एक को तो मैं बता नहीं सकता, आप पंजाब गवर्नमेंट के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है। और खबर है दोस्तों झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार तक के लिए स्थगित हुआ। पहले ही दिन भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। हरियाणा सरकार की नई पहल, परिवार पहचान पत्र में अब स्वयं हटा सकेंगे सदस्यों की नाम। हालांकि इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अप्रूवल के बाद ही अपडेट होगा। अब वो डॉक्यूमेंट कागजात कौन कौन से जो अपलोड करने होंगे, जैसे आप पत्नी का नाम हटा रहे हो तो तलाक वगैरह के डॉक्यूमेंट लगाने होंगे।
पत्नी का नाम जोड़ रहे हो तो विवाह सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसी तरह से ये नए आदेश जारी किए गए। अब मतलब लोग स्वयं एडिट कर पाएंगे। पहले CSC पर जाना पड़ता था। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में सुधार वगैरह के लिए, लेकिन अब घर बैठे ही कर पाएंगे लोग बाग। ठीक है, चलिए खबर है झारखंड में पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपए करने की मांग। 13 दिनों से धरने पर बैठे दिव्यांगजनों का गुस्सा फूटा। CM आवास घेरने निकले। झारखंड, रांची समेत कई जिलों में दिव्यांग विरोध कर रहे हैं। उनकी हर महीने की पेंशन 2500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं सरकार से। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल की पहली डॉक्टर ऑन व्हील चेयर निकिता चौधरी बनी। ये टांडा से MBBS कर रही है। दिव्यांग है, व्हील चेयर पर रहती है, लेकिन डॉक्टर बनने का जुनून सपना है। वाकई में निकिता चौधरी को बेस्ट ऑफ लक हम सब की तरफ से। और अगली खबर देखिए आप। हिमाचल हाईकोर्ट में वाइल्ड फ्लावर हॉल केस की सुनवाई हुई। सरकार बोली कि 5 स्टार होटल वापस चाहिए। कब्जे का वारंट भी दिया। अब 29 दिसंबर को इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। और खबर देखिए, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि हमें टीम इंडिया से कुछ सीख लेने की जरूरत है। चलो अब समझ में तो आ रहा धीरे धीरे। और खबर है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने BEL कंपनी से 5300 करोड़ रुपए से ज्यादा का समझौता किया और ये कंपनी तोपों के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाएगी। अच्छा, उत्तराखंड में बिल लाओ इनाम पाओ योजना का अक्टूबर-नवंबर का लकी ड्रॉ निकल चुका है। 3000 विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक इनाम भी, जिसमें स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन, ईयरबड्स वगैरह काफी पुरस्कार रखे गए हैं। और हिमाचल प्रदेश शिमला में देखिए, आप 12 महीने ले सकेंगे आइस स्केटिंग का मजा। रेफ्रिजरेशन प्लांट लगाने की भी तैयारी चल रही है। हिमाचल में 100 किलोमीटर लंबी रानीताल बिलासपुर रेलवे लाइन बिछाने के लिए ड्रोन कार्य भी सर्वे शुरू हो चुका है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुबई के निवेशकों को भी राज्य में निवेश का न्योता दिया। दुबई के उद्योगपतियों ने हिमाचल में 6000 करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा भी जताई। एक अच्छी खबर है, पंजाब अमृतसर से सीधे जुड़ेगा मलेशिया का कुआला अलमपुर। यहाँ से 2 नई फ्लाइट शुरू होगी। 15 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। मलेशिया एयरलाइंस की तरफ से ही ये फ्लाइट सेवा शुरू की जा रही है। ठीक है, कहने का मतलब पंजाब से मलेशिया आना जाना आसान होगा। और खबर देखिए, हरियाणा विधानसभा में 3 विधेयक पेश किए गए। हरियाणा के झज्जर में स्थापित होगा निजी विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। और भी विधेयक कौन कौन से, जिनकी डिटेल और नाम आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 45% सैनिटरी पैड का इस्तेमाल बढ़ा है। महिलाओं में जागरूकता बढ़ रही है, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का, जबकि 3 साल पहले ये आंकड़ा महज 12% ही था। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी पर अच्छा अपडेट आ रहा। छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के 6000 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। आज से आवेदन शुरू। 12वीं पास को मौका है। लास्ट डेट इसकी 1 जनवरी 2024 है, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। cgpolice.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके जरिए आवेदन कर पाएंगे। इसका ऑफिशियल विज्ञापन भी आप ये देख सकते हैं। चलिए खबर है, यूपी मदरसा बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। किन किन तारीखों में ये परीक्षाएं होगी, डिटेल आप शेड्यूल की देख सकते हैं। और देखिए, इस राज्य में भी नर्स स्टाफ पदों पर वैकेंसी निकली है। असम ANM द्वारा लगभग 400 रिक्तियों के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 22 दिसंबर तक लास्ट डेट है, तब तक आप इस पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और बिहार के नीतीश सरकार ने भी छात्रों की मौज कर दी। देखिए, कॉलेजों में इतने दिनों के लिए छुट्टियां बढ़ा दी हैं। बिहार में अब विश्वविद्यालय में कुल 93 दिनों का अवकाश होगा और इन छुट्टियों में 12 रविवार वगैरह भी शामिल है। हाल ही में जो बिहार सरकार ने छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया था ना, तो उसमें रिवाइज किया कैलेंडर को, कुछ छुट्टियों को बढ़ाया गया, जिसकी जानकारी और डिटेल भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और मार्केट से बड़े अपडेट देखिए, कुछ शेयर बाजार ने फिर से ऑल टाइम नया हाई रिकॉर्ड बनाया। सेंसेक्स पहली बार 71,000 के पार निकला। निफ्टी 21,300 के पार। पंजाब नेशनल बैंक का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार हुआ। ये मुकाम हासिल करने वाला देश का तीसरा सरकारी बैंक बन चुका PNB के शेयर में इस साल 60% से भी ज्यादा की तेजी देखी गई। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, सिंपल का सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर DOT1 लॉन्च हो चुका है। 99,999 ऑलमोस्ट 1 लाख कीमत है इसकी। और कंपनी का दावा कि 150 किलोमीटर चलेगा ये फुल चार्ज होने के बाद। वहीं देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व भी 2.81 अरब डॉलर बढ़कर 606.85 अरब डॉलर पहुंच चुका है। RBI की तरफ से लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए। और खबर है, एथर एनर्जी में 3% एडिशनल हिस्सेदारी खरीदेगा हीरो मोटोकॉर्प कंपनी भी। ये डील हुई 140 करोड़ रुपए में। वहीं भारत एनकेप में आज से कारों को मिलेगी सेफ्टी रेटिंग। सबसे पहले सोनेट और टाटा पंच का क्रैश टेस्ट हो सकता है। बॉलीवुड से खबर है, 16 दिसंबर से शुरू होगी शाहरुख खान की फिल्म डंकी की एडवांस बुकिंग। शाहरुख ने पोस्टर भी शेयर किया। और खबर है, मथुरा ईदगाह सर्वे रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। यूपी मथुरा का जो मसला है उसमें मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और देखिए, हरियाणा पानीपत की बहू ने वेट लिफ्टिंग में जीता गोल्ड मेडल। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में नाम रोशन किया। उत्तर प्रदेश वाराणसी के माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने सुनाई 5.5 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना भी लगाया। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की मछलियों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त होने का खतरा है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इसके पीछे बड़ी वजह है। और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही दोस्तों, बीजिंग में आपस में टकराई 2 मेट्रो ट्रेनें, 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चाइना के बीजिंग में ये घटना हुई। हालांकि अभी तक इसमें मौतों की संख्या का आंकड़ा नहीं आ रहा है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, मेष, सिंह, कन्या और धनु राशि के लोगों को आज लाभ मिल सकता है। वृष और कर्क राशि के लोग अलर्ट रहें। मिथुन राशि के लोग किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। धनु राशि के लोगों का पुरानी बातों के कारण तनाव बढ़ सकता है, सावधान रहिएगा। और खरमास भी शुरू होने जा रहा। आज खरमास से ही किन किन राशियों के लिए राशिफल क्या रहेगा, उज्जैन के ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक सभी राशियों का राशिफल ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके। और दोस्तों, इसी के साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत GST पारित किया गया। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, 121वां, 22वां, 23
या 24वां? ABCD, which is right option? Let me know in the comment box। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी काम की इन्फॉर्मेटिव खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।